हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बहुत जल्दी ही मैंने ब्लॉग शुरू कर दिया है क्योंकि जाना है आज ननद के घर। क्योंकि ननद का है बर्थडे। भाई बहन का बर्थडे एक दिन के पहले होता है भाई का बर्थडे और सेकंड होता है बहन का बर्थडे। ससुर जी नहीं रहे, नहीं तो उनका बर्थडे भी सेम महीने में होता है, 2-4 दिन आगे पीछे करके। तो हम लोग रेडी हो गए थे, नाश्ता करके ही चले गए थे। नाश्ता का आज तामझाम एकदम कम किए थे हम, और सास जा रही थी क्योंकि देवरानी तो अभी थोड़ा ठीक है। देवर जी का क्या हुआ है, पैर के चक्कर में वो तो बैंडेज हुआ है, नहीं जा पाए हैं। तो वो दोनों हैं, हम लोग आ जाएंगे कल ही। और ये देखिए, घर से निकलते इतना नज़ारा अच्छा मिलता है ना। मैं तो कितना सारा रिकॉर्ड करके रखती हूँ कि हमेशा कुछ एक देखती हूँ ना तो लगता है कि नहीं नहीं ये रिकॉर्ड कर लो, ये दिखाऊंगी कि मेरे वहाँ का नज़ारा कैसा है। लेकिन वीडियो इतना लंबा हो जाता है ना, सारा जितना भी मन चाहा रखती हूँ वो हो नहीं पाता है, क्योंकि आप लोग को ही लगेगा क्या सेम दिखाती रहती। लेकिन ये देखिए, इतना छाव ये जगह रहता था पहले तो। और भी दो तरफ एक जगह है जहाँ पे दो तरफ पूरा इतना बड़े बड़े पेड़ हैं कि आपको लगेगा जैसे एक टनल में जा रहे हो, इतना छाव रहता है, इतना अच्छा लगता था। लेकिन अभी क्या है, पेड़ काट काट के हम ही लोग साफ़ कर देते हैं। हम लोग गांव पहुंच गए थे ननद का, और ये देखिए लाइव का एडवर्टाइज। बहुत दिन के बाद इसको देखे, पूरा नॉस्टैल्जिकल फील हो रहा था, क्योंकि बचपन में ही इसी को ज़्यादा यूज कर रहे थे। आजकल तो शायद ही कोई यूज कर रहा है। तो हम पहुंच गए थे और हमारे साथ हो गया था एक ट्रेजेडी। क्या हुआ, चप्पल उतार के, जैसे ही चप्पल इसीलिए दिखा रही थी कि सेम सेम कलर का पहन के गए थे, उतारने के बाद ध्यान आया तो देखे कि घर पे कोई है नहीं। शांति था इस बात का, इतना गर्मी में गए थे कि ऊपर का जो घर है वो सीढ़ी आउटर मतलब पार्ट में है, तो वो जो बरामदा है उधर झूला था और फैन था, तो हम लोग वहाँ पे बैठे हुए थे। सारे घर के मेंबर्स एक्चुअली चले गए थे, बर्थडे है इसीलिए मंदिर में दर्शन करने, पूजा करने। बस ये मैं आज टूर दिखा रही हूँ उल्लो का एरिया। इस सीढ़ी से ऊपर आने से इस तरीके, ये नया ही बना है, कोई ज़्यादा रहता नहीं है, बस एक स्टोर रूम जैसा बना दिए हैं और बाकी 2 रूम है। और जिन लोग एक्चुअली, मेरी ननद का भी एक देवर है, तो उन लोग का शादी हो रहा था तो इसी टाइम पे बना दिया। वो लोग भी बाहर रहता है, तो ऊपर कोई उतना रहता नहीं है, बस इस तरीके से ही पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का है। ये जो सब मेस्ड अप हुआ है इसको एकदम इग्नोर करिए, क्योंकि ये ज़्यादा कोई रहता नहीं है। और ये झूमर काफ़ी पसंद आता है सबको, हम लोग जब भी जाते हैं, बच्चों को तो ज़्यादा, क्योंकि झूमर में बहुत कलरफुल लाइट आता है और म्यूज़िक भी बजता है। यहाँ पे ननद की बेटी यानी चीटी का एक स्लाइड था, ये थोड़ा उसमें खेल लिया था। और ये लोग का घर है, और यहाँ पे जो है कि वर्क फ्रॉम होम के लिए एक टेबल बना दिया है। और यहाँ पे भगवान जी का जब नया घर प्रतिष्ठा हुआ था ना, इधर रखते थे, लेकिन अभी तो नीचे में ही भगवान जी का घर है, वो भी मैं दिखाऊंगी। तो ये फिर एक छोटा सा बेसिन पार्ट है इधर, और सामने जाके और एक बेडरूम है। बहुत बड़ा सा हॉल टाइप का कर दिए हैं, ताकि गेस्ट मतलब कुछ ओकेजन होता है तो सोने के लिए ही प्रॉब्लम होता है। ये उनका बेडरूम है जो ननद का देवर का, तो ये कुछ इस प्रकार का है। और इसके साथ अटैच्ड बाथरूम है और कॉमन बाथरूम बाहर है। जब आप गांव में रहते हो, यानी कि मतलब आपका जगह है जहाँ पे वो रहते हो ना, तो कुछ भी ओकेज़न होता है, फंक्शन होता है, तो काफ़ी गेस्ट आ जाते हैं। हम लोग बाहर रहते हैं तो कुछ ना कुछ आते ही नहीं है ज़्यादा, तो ज़्यादा घर उतना स्पेशियस होना ही पड़ता है। तो ये उन लोग का सीलिंग कुछ इस तरीके का था, मुझे देख के अच्छा लगा। और फिर नीचे में आ गया था मेरी नंदाई, तो चाबी लेके आ गए थे, तो उन्होंने ताला खोल दिया था। तो फिर हम आके यहाँ पे बैठे थे, और बेटा तो बस जैसे ही घुसा, बस उसको टीवी चाहिए था, टीवी देख लिया। फिर मैं यहाँ पे पूजा रूम आप लोग को दिखाने वाली थी। पूजा रूम के बाहर एक कवर्ड रखे हैं वो लोग, ताकि बच्चे का और ऐसे रखा हुआ है, बाकी लोगों का क्लोथ्स। तो ये है पूजा रूम। पूजा रूम तो काफ़ी अच्छा रहता है। यहाँ पे एक अलग सा ही रूम हर किसी का ही बना रहता है, मतलब ऐसा नहीं कि हाँ कहीं पे कोने में, मैक्सिमम जिनका खुद का है तो वो एक पूजा रूम बनता ही है। तो इस तरीके का थोड़ा सेल्फ है जहाँ पे सामान या फिर भगवान जी का जो किताबें होता है, वो पुराण होता है, वो सब रखा रहता है। और ये देखिए
वो लोग गया है, लेकिन सुबह गैस को भी इस तरीके से यहाँ पे रंगोली दिया जाता है, वो मैं दिखाने वाली थी। ननद आ गई थी, थोड़ा फ्रेश अप हो गई थी और उसको मिल रहा था यहाँ पे बर्थडे गिफ्ट। वो मंदिर गई थी, साड़ी पहनी थी, लेकिन देखिए मैं उसको देख के ही बर्थडे हुई ये सब करने के चक्कर में और सूट ही नहीं कर पाई। अच्छा लगता है ना जब कोई लड़का अपने तरफ से एफ़र्ट देता है, क्योंकि लड़कों को एक्चुअली उतना आइडियाज़ नहीं आते, मैक्सिमम लड़कों को। लेकिन फिर भी देखो क्या क्या मतलब सारा कॉस्मेटिक चीज़ जो उनको पसंद में आया है, जो चाहे मतलब हो पाया है, सारा गिफ्ट में लेके आए थे, तो सब बहुत खुश हो गए। ये चीटी का 1 ईयर का फ़ोटो है, वो दिखा रही थी। फिर हम लोग ने लंच कर लिया था यहाँ पे सब बैठ के ऐसे मिल के। हम लोग जब भी हमारे घर में बोलिए या फिर ननद के घर में जब होता है ना कुछ भी, तो ऐसे ही मिल के एक जगह पे सब रख देते हैं और चारों तरफ ऐसे एक तो मंडी जैसे बना के रखते हैं। सारा खाना बीच में रहता है और वहीं पे खाते हैं। दोपहर का खाना खाने के बाद थोड़ा रेस्ट ले लिए थे और इवनिंग में मैं चाय लेके उस झूले पे चली गई थी, क्योंकि उधर का माहौल इतना अच्छा रहता है ना, सीनरी बोलिए और सराउंडिंग गाँव का जो है ना, मतलब कुछ भी हम लोग उतना महसूस नहीं कर पाते हैं। तो जब मिलता है तो उसका तो पूरा लाभ लेना चाहिए। मैं ये बोल रही थी कि बहुत सुंदर है ऊपर का, और मैं इतना खुश हो गई थी क्योंकि मैं खुद ही नहीं जान रही थी कि इस तरीके का है। मतलब एकदम परफेक्ट टाइम में गई थी, सनसेट हो रहा था, और 5 मिनट लेट करती तो ये नज़ारा देखने नहीं मिलता। काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये लोग कुछ कुछ पेड़ लगाए हैं और देखिए हिबिस्कस कितना सारा उसमें मतलब कलियाँ आए हैं। मतलब कल करीबन 7 से 8 फूल इतना छोटा सा गच में हो जाएगा। फिर यहाँ पे इवनिंग में आ गए थे, ही जो बोल रही थी ना, ये लाइट चेंज होता है और इसमें म्यूजिक बजता है। बस ये लोग बहुत एंजॉय कर रहा था, दोनों तो मिलके पूरा इसको तो ये लोग प्ले रूम ही बना दिया है। तो इवनिंग का प्लानिंग यानी कि मेरा भाई होगा और ननद का ननद, वो दोनों और हस्बैंड मिलके डेकोरेशन कर रहे थे। काफ़ी अच्छा डेकोरेट किए थे, लेकिन वो सही से रहा नहीं, गिर जा रहा था। और मेरा भाई यहाँ पे आ गया और मेरा बेटे का है फेवरेट मामू। बोलता है मामू जो है सिराज जैसा दिखता है। अभी वही बातचीत उन लोग का चल रहा था कि सिराज जैसा दिख रहा है, और काफ़ी हद तक सही बोलता है। क्या बोलिए तो ये सिराज जैसे दिख रहा है कि नहीं। तो फिर यहाँ पे रसोई हो रहा था, मैंने कि डिनर के लिए डिनर में बना था मटन, और ये बिरयानी बोलते हैं। इसका रेसिपी मैंने ऑलरेडी दिया है चैनल पे, यम्मी हैप्पी टमी में, आप जाके देख सकते हैं। और वो है मेरी ननद की सास, और ये छोटी सास, और वो उनको तो पहचानते हैं, जो बना रही है वो मेरी सास। बस ये बन गया था। अभी ऊपर जाके केक काटने का वेट था। एक्चुअली वो लोग काफ़ी समय ले लिया था डेकोरेट करने के लिए। तीनों ने काफ़ी मेहनत करके उसको बनाया था, लेकिन वो गिर ही जा रहा था। फिर यही सब तो एक बर्थडे में अच्छा लगता है कि आपके लिए सामने वाला क्या कर रहा है, हमको पता है। मतलब जैसे कि सपोज़ मेरी ननद को पता था ऊपर वो सज रहा है, लेकिन किस तरीके का सजा रहे हैं, क्या हो रहा है, एक एक्साइटमेंट रहता है, तो अच्छा लगता है। अब ऐसा तो नहीं कि हम बिना पता चले एकदम सब कुछ हो जाए। हालांकि मेरी ननद ने अपने हस्बैंड के लिए ऐसे ही किया था कि वो तो शायद नीचे ही रह गए थे और ऊपर ये लोग जाके सब अच्छा खासा डेकोरेट कर लिए थे, तो बाद में वो जाके देखे। लेकिन इधर तो पता चल ही गया था, और एक जन का हो जाने के बाद पता चल जाता ना, अब ऊपर में कोई नीचे कोई नहीं है, मतलब ऊपर जाके रेडी करवा रहा है सब। तो मैं रेडी होके आ गई थी, और ये तो झूला झूले ही जा रहे थे दोनों। दोनों का जुगलबंदी काफ़ी हुआ है। ये देखिए कैसे नीचे आ गया है, कितना अच्छे से सेट किए थे लोग। अभी तो था कि कैसे तैसे जल्दी से केक कट जाए, बस तू गिर मत। तो केक कटने से पहले दोनों बच्चे इसमें से साइड साइड में से क्रीम लेके ऑलरेडी चाट चूट लिए हैं, और मैं सबको इंट्रोड्यूस कराऊंगी कौन कौन है। और ये देखिए, ये जो ये तो मेरी सास है, ये येलो कलर साड़ी में, और बगल में जो है ये पिस्ता कलर में, वो उनकी छोटी सास है। और ये है बर्थडे गर्ल यानी वोमेन, और ये है देखिए साइड साइड से ये लोग कैसे केक काटेंगे का देरी में है। बस फिर से बलून गिर गया था। ये है सास ससुर, मैचिंग हो गए हैं सासू और बहू दोनों। और सासू माँ को देखिएगा, सासू माँ रॉक्स पूरा,
बलून लाके बहू के मुंडी के ऊपर रख के बोल रहे गिर जा रहा है तो उसके ऊपर ही रख देते हैं। इस तरीके से मजाक मस्ती करते हुए हम लोग फिर नीचे चले गए थे, केक वेक काट के थोड़ा मस्ती करके। कैसा लगा आप लोग ज़रूर बोलिएगा। सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और प्लीज़ आप कमेंट करेंगे तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। भी आपका फीडबैक होगा मैं उसके ऊपर ज़रूर काम करूँगी। नीचे आ गए थे खाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट एक वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए। टेक केयर और प्लीज़ शेयर माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।